हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर नीट एग्जामिनेशन 2024। हम ये पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में भी हम और 10 क्वेश्चंस करेंगे जिनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई क्वेश्चन आ सकता है हमारी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। ठीक है, तो इसके बाद पार्ट 3 भी कोशिश करेंगे बनाने की, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया कि जो फिर इम्पोर्टेंट हो, लेकिन लगभग इसमें दो पार्ट्स में 20 क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि हु वाज क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि क्रेडिट किए गए फॉर द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी एंटन वॉन लीवनहॉक एंड ऑप्शन डी हॉक्सली। इसमें आता है ऑप्शन सी, एंटन वॉन लीवनहॉक इज द वन हु वाज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। पहली सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो जो सेल थी वो डेड सेल थी। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी एंटन वॉन लीवनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि a non-membrane bound cell organelle that is exclusively found in the animal cell is। कौन सी ऐसी नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली है जो कि पाई जाती है एनिमल्स में। एक्सक्लूसिवली इट इज फाउंड इन द एनिमल्स ओनली। सुफेरोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रल एंगुलाइसिसोम। तो इसमें आते हैं सुफेरोसोम जिनको हम फैट ड्रॉपलेट्स भी कहते हैं। ओके, उसके बाद है प्लास्टिड। जो कौन से ऐसे प्लास्टिड है जो कि स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को। amyloplast, erythroplast, amyloplast and chromoplast। इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज erythroplast are the plastids that are used for the storing of proteins। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल्स मेंटेन्ड इन वाटर इज मेनली रेगुलेटेड बाय। ये जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन होता है सेल्स का वाटर में, इसको कौन रेगुलेट करता है। राइबोसोम्स, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द इट इज द थिंग दैट इज रेगुलेटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल्स इनसाइड द वाटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि वो कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट टिश्यूज को स्टडी किया और कहा ये जो हमारी प्लांट सेल का जो कवरिंग होता है इसके पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसका नाम है सेल वॉल। शील्डन, शिवॉन, रोडोल्फ विर्चो और रॉबर्ट हुक। इसका आंसर है शील्डन। शील्डन इज द साइंटिस्ट who said that the unique feature of the plant cell is that they have the extra covering of cell wall। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन एडजेसेंट सेल्स इन एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। कौन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि माना जाता है एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। प्लाज्मोडेस्माटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम। इसमें आता है प्लाज्मोडेस्माटा जो कि एक लिविंग कनेक्शन है जो कि एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करता है और उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है कि ये जो मिडल लैमेला होता है ये किस चीज़ का बना होता है। मिडल लैमेला जो होता है ये बना होता है कैल्शियम पैक्टेट का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 8 द आरआरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय। पहला ऑप्शन आता है जीबी यानी कि गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड साइटोप्लाज्म। इसमें जो करेक्ट आंसर आता है इट इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद आता है ये जो सेल थ्योरी है ये किस इन चारों में से अप्लाई नहीं है। फंगई, अलगे, बैक्टीरिया एंड वायरस। एक्चुअली ये जो हमारी सेल थ्योरी है इट इज़ नॉट अप्लाइड टू द वायरस, क्योंकि ये जो वायरस होते हैं ये लिविंग होते हैं तभी जाके जब ये किसी होस्ट के अंदर रहते हैं, और होस्ट से बाहर जब ये आते तो ये नॉन लिविंग होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। ओके, उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमसे पूछ रहा है ये जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल किसकी फॉर्मेशन में काम आता है। सेंट्रियोल जो होता है ये आता है काम इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये हेल्प करते हैं क्रोमोसोम को सेपरेट होने में ड्यूरिंग द सेल साइकिल। होपफुली आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे इसके पार्ट 2 में और 10 क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, होपफुली आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर आपको ये सारा समझ आया होगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन सबको भी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।